अनिरुद्धाचार्य पर हिंदुओं को जातियों में बांटने का भी आरोप लगता रहा है। क्योंकि भी एक सवाल मैंने पूछा था, हिंदू खतरे में, सनातन के लिए जुड़ना, एक साथ इकट्ठा होना। दूसरा पहलू आपने कहा कि आप समाज को तोड़ते हैं, ये आरोप आपके लग गया। अगर सनातनी इकट्ठा है तो फिर आपके शब्दों से तो अभी ऐसा लग रहा है कि आप जो है वर्णों में उसे बांट दे रहे हैं, जातियों में बांट दे रहे हैं। नहीं, जातियां कोई मैंने नहीं बनाई। वेदों में लिखा है ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये मैंने नहीं बनाई। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र का प्राकट्य हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहे हैं। तो जब व्यवस्था बनी है तो उस व्यवस्था को फॉलो की जाए ना। आप देखो वहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये व्यवस्था है। ये कैमरे वाले भैया वहाँ खड़े हैं, ये व्यवस्था। अब मैं जाके वहाँ कैमरा घुमाने लग जाऊँ तो कुछ ना आएगा। भाई जिसकी जो व्यवस्था है उसको रहने दो। ये ब्राह्मण की व्यवस्था है, क्षत्रिय की व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था है, शूद्र की व्यवस्था है। अनिरुद्धाचार्य के राधा और कृष्ण के प्रेम पर भी कई बयान वायरल हो चुके हैं। इस पर न्यूज नेशन से क्या बोले थे अनिरुद्धाचार्य, आप भी सुनिए। आप फिर राधा और कृष्ण के प्रेम को कैसे परिभाषित करेंगे? प्रेम तो होना ही चाहिए। राधा कृष्ण तो पति पत्नी है ना। गोपियों का उनके प्रति समर्पण आप कैसे परिभाषित भाई वो तो करेंगे? पति पत्नी है ना राधा कृष्ण, और पति पत्नी खूब प्यार करें, आपको क्या दिक्कत है? उनकी कृष्ण जी की पत्नी थी राधा जी। हाँ, आपने नहीं पढ़ा? बताइए, आपने नहीं पढ़ा? रुक्मणी कौन थी? हाँ? रुक्मणी कौन थी? रुक्मणी भी पत्नी है। दिक्कत क्या है इसमें? आप बताओ, राधा कौन है? राधा भी लक्ष्मी है। रुक्मणी कौन है? रुक्मणी भी लक्ष्मी है। अब आप कहो कि दो लक्ष्मी, आप के पिताजी आपको लक्ष्मी बोलते हैं, मेरी बेटी राधा जी से विवाह का उल्लेख कहीं आया है क्या? मुझे तो ज्ञात नहीं है, मैं इसलिए पूछ रही गर्ग हूं संहिता आपसे। ले आइए, खरीद के पढ़िए। गर्ग संहिता ले आइएगा, उसमें राधा जी का कृष्ण से विवाह हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण खरीद के ले आइएगा, उसमें राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन हुआ है। वृंदावन आइएगा, भांडीर बट मैं आपको ले चलूंगा। आज भी वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा जी के साथ श्री कृष्ण का विवाह कराया है। जो लोगों को जानकारी नहीं है तो वो आज के लड़का लड़की क्या करते हैं, अरे तुम मेरी राधा बन जाओ। ये तो केवल भ्रमित कर रहे हैं लोग राधा के नाम पे समाज को। राधा कृष्ण तो सदा से पति पत्नी है। राधा कौन है? साक्षात महालक्ष्मी है। तो फिर आप मुझे बताइए इस परिप्रेक्ष्य में कि कृष्ण की दो पत्नियां, दो नहीं, 16,108। मैं उनकी बात बता रही हूँ जिनकी हम बात कर रहे हैं। वो तो गोपियां भी हैं, उनके प्रति प्रेम में जो उनका समर्पण था, पत्नियां हैं, लिखित में 16,108। इससे मैं वाकिफ हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं इससे वाकिफ हूँ जो आप कह रहे हैं। लेकिन मेरा इसमें ये जानना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप इसे सही ठहराएंगे? किसको? अनेक पत्नियों को। अच्छा, पति का मतलब जानते हैं क्या होता है? बताइए पति का मतलब। आप ही बता दीजिए, आप ही सब ज्ञानवर्धन कर रहे हैं तो मैं चाहती हूं। हमारे यहाँ पति होता है राष्ट्रपति। हमारे यहाँ एक पति होता है सेनापति। पहले हर राजा के पास एक पति था, सेनापति। अब सेनापति था तो सबके ही पति, पार रक्षणे धातु से पति बनता है। जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। और आप एक आरती गाते हैं, गाओ मेरे संग, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो सब आप जो प्राण ले रही हो मेरी बहन, ऑक्सीजन, तुम्हारे भी पति भगवान ही हैं। और ये भैया खड़े हैं, इनके पति भी भगवान। हम सब प्राण ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो लिखा ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो सबके पति, पारक्षणे धातु से पति, जो रक्षा करे। हम सबकी रक्षा भगवान ही कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए मर गए लोग, तो भगवान ही तो सबका पालन कर रहे हैं।